यहाँ पर हम यूपीएससी प्री 2026 के लिए एलिमिनेशन टेक्निक को सीख रहे हैं और 25 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। ऑल्दो मैं आपको इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बना के दे चुका हूँ। एक बार के लिए क्वेश्चन नंबर 48 को पढ़िए। एक्सट्रीमली फैक्ट बेस्ड सवाल है, फिर इसको कैसे सॉल्व करना है वो समझना है। सवाल क्या जा रहा है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में पूछा जा रहा है। ये क्या है मुझे नहीं पता। अब ऑप्शन नंबर 1 को पढ़िए। दे आर मैन मेड प्रोटीन। ये इंसान के द्वारा बनाया हुआ प्रोटीन है। मुझे नहीं पता, पर इसको मैं एक बार के लिए होल्ड कर सकता हूं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, तीसरा नंबर स्टेटमेंट। दे आर यूज इन ट्रीटिंग वायरल इंफेक्शन लाइक निपा वायरस। अब क्या लिखा है, लाइक निपा वायरस। अब देखिए इस स्टेटमेंट में आपको क्या लॉजिक लगाना है वो समझिए। क्या लिखा है, इट इज यूजिंग ट्रीटिंग लाइक निपा वायरस। निपा वायरस की तरह कुछ बीमारी है, उसको ट्रीट करने के लिए ये काम में आ सकता है। अब ये यहाँ पे सोचना क्या है वो समझिए। दुनिया में कोई भी दवाई होगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए झंडू बॉम्ब। ठीक है, झंडू बॉम्ब किसके लिए हमें खुद को नहीं पता। जैसे कि इनो, इनो किसके लिए होता है। कुछ लोग सोचते हैं एसिडिटी के लिए, कुछ लोग सोचते हैं गैस के लिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं कि कोई भी दवाई होगी उसका एक जनरलाइज यूज तो होगा ही। जैसे कि पैरासीटामोल है, हमें हेडेक हो रहा है तभी हम ले सकते हैं, फीवर हो रहा है तभी हम ले सकते हैं, बॉडी में पेन हो रहा है तभी हम ले सकते हैं। पर एक्चुअली वो बनी किसके लिए है, पैरासीटामोल बनी किसके लिए है, वो नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए बनी हुई है, पर वो बाकी सारे कामों में यूज हो रही है। वैसे ही ये कह रहा है कि इट कैन ट्रीट वायरल इन्फेक्शन लाइक निपा वायरस। निपा वायरस की तरह कुछ बीमारियां है, उसको ये ट्रीट कर सकता है। कर सकता है, मान लो दे दी वैक्सीन, कंप्लीट ट्रीट ना करा, थोड़ा बहुत ट्रीट कर ले, किसी को कोई ट्रीट कर सकता है। जनरलाइज स्टेटमेंट बन जाता है। तो मतलब किसी भी सूरत में हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 तो सही होगा। ठीक है। दूसरी बात, अब स्टेटमेंट नंबर 2 को पढ़िए। दे स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन। अब ये क्या क्या रहा है, इतना बायोलॉजी नहीं आ रही, पर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि ये विशिष्ट प्रतिजनों यानी कि एंटीजन से बंधक बनाने की अपनी क्षमता के कारण प्रतिरक्षात्मक प्रक्रिया को उद्दीपित करते हैं। अब ये समझिए कि अगर कोई हमारे पास में, पहली बात तो यहाँ पे एंटीबॉडी लिखा है, अगर एंटीबॉडी होगी वो हमारे बॉडी में जाएगी तो वो क्या करेगी, हमारी बॉडी की एंटीबॉडी को ही तो जगाएगी। अगर कोई वैक्सीन होती है वो क्या काम करती है, अगर आपको वैक्सीन का कॉन्सेप्ट पता है तो आपको पता होगा। लाइक कोविड में जो हमें वैक्सीन लगी थी तो उसमें हुआ क्या था। लाइक फॉर एग्जाम्पल पोलियो की वैक्सीन लगती है तो होता क्या है। कुछ लोग बोलेंगे पोलियो की वैक्सीन कहाँ, पोलियो तो पिलाई जाती है। एक्चुअल में वो भी वैक्सीन ही होती है। ठीक है, जो भी वैक्सीन होती है उसमें होता क्या है, जो बीमारी है उसके ही कह सकते हैं कि जो कमजोर वायरस है, लाइक पोलियो का जो वायरस है ना, वो ही हमें एज ए दवाई के रूप में पिलाया जाता है। पर वो जो वायरस होता है वो इतना इफेक्टेड नहीं होता है, बहुत उसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत कमजोर होती है। वो वायरस जैसे ही हमारी बॉडी में जाएगा, हमारी बॉडी को पता चलता है कि कुछ बाहर का एंटीजन आ रहा है, उसके लिए हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाती है। तो ध्यान रखना कि जब वैक्सीन देते हैं ना तो वो एनर्जी नहीं होती है, वो वही वायरस होते हैं जो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस होते हैं, और हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए अपनी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी तैयार करती है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये एबिलिटी बना रहा है एंटीजन बनाने की, हमारे अंदर जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग हो रही है, उसकी बात कर रहा है। जनरलाइज स्टेटमेंट है, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, जनरलाइज सोचना है, 10th तक के स्टूडेंट के रूप में सोचना है, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है, मैन मेड प्रोटीन है। अब यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या ये मैन मेड प्रोटीन है या नहीं है, पर दूसरी बात, हमें कह रहा है कि निपा वायरस को ट्रीट करना है, और फिर निपा वायरस को ट्रीट करने के लिए जो भी दवाई बन रही है वो नेचर से तो नहीं बनेगी, कम से कम जो बाहर की बीमारी है उसको बनाने के लिए इंसान का कुछ तो रोल होगा। ठीक है, मानो वो प्रकृति से प्राप्त हो रहा है, प्रकृति से कोई जड़ी बूटी प्राप्त हो रही है, जैसे कि रामदेव बाबा बना रहे हैं, तो उसमें भी कुछ इंसान ने कुछ तो हाथ लगाया होगा। दूसरी बात, ये मैन मेड प्रोटीन है, अगर नेचुरली हमारी बॉडी में बनता तो ये निपा वायरस को क्यों ट्रीट करता, फिर तो खुद ही हो जाती ट्रीट, लगता ही नहीं हमें वायरस। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो नेचुरली बन रहा है तो वो तो हमारी बॉडी में बन सकता है, अगर हमारी बॉडी में नहीं बन रहा है तो बाहर से अगर कुछ चीज बन रही है तो उसमें मैन का हाथ होगा ही, तभी वो बनेगा। तो स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसा सही हो जाता है। एग्जाम में आपको ये लॉजिकल रीजनिंग है ना, ये लगाना सीखना होगा। अगर ये सीख जाते हैं तो आप बाकियों से ज्यादा नंबर लेके आएंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। बाकी जैसे कि ये वाला सवाल आपको शायद मैं करवा चुका हूं या नहीं करवा चुका, क्योंकि बता रहा है कि नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशियन। कोई भी वायरस ओशियन में सर्वाइव नहीं कर सकता। अरे भाई तुम ओशियन में कितना डीप गए हो, कोई एक भी सर्वाइव कर गया तो तुम्हारा तो स्टेटमेंट गलत हो गया। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। अरे भाई लाखों बैक्टीरिया है, लाखों वायरस, लाखों नहीं अरबों खरबों वायरस है, अरबों खरबों बैक्टीरिया है, किसी एक ने इन्फेक्ट कर लिया, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नो वायरस कैन चेंज द सेल्यूलर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन द होस्ट सेल। अगर किसी एक ने भी कर दिया तो आपका स्टेटमेंट गलत हो गया।
जनरलाइज स्टेटमेंट है, साइंस एंड टेक, सीधा काटो। इसका आंसर क्या होगा? नन। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए लॉजिक की नहीं, नॉलेज की नहीं, लॉजिक की जरूरत होती है। मैंने बोला था कि मैं आपको 25 का पेपर सॉल्व करवाऊंगा लॉजिक के बेस पे, और मैंने आपको बहुत सारे वीडियो बना के दे दिए हैं। अभी आप जाके विजिट कर सकते हैं प्लेलिस्ट को, और टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे मिलेगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले, लाइक एग्जाम की जो रात होगी ना, उस रात मैं आपको बहुत सारी बातें वहाँ पे बताऊंगा, ठीक है? तो आप ज्वाइन करना, और नीचे व्हाट्सअप नंबर भी देखने को मिलेंगे, तो आप व्हाट्सअप को भी ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो के लिए। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कारम, जय हिंद।